हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु केशवाय नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु माधवाय नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु नारायण नमः। विष्णु पुंडरीकाक्षा पुनः वंदनामि रक्षे माचल माचल देवशिषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य हनितुते प्रार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे देवताख्यामनमन्त्रे अष्टाविंशतितमी कलि युगे कलि प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतखण्डे आर्यवर्तन्तर्गते बोधावतारे अद्य मासोत्तरमासे भाद्रपदमासे सिंहराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यां शुभतिथो स्वस्ति नूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पया पृथिव्यं पयो खदिशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पति प्रदिशा सन्तु मयूरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति तन्नः इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयावीराय प्रभराय महेमति यथा संसद्वैवदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् एतन्तदेव सवितुर्यज्ञं राहुः बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमवते तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समं ददातु विश्वे देवाः हवामहे निधेनुं त्वा निधिवदेवं हवामहे वसो मम अहं जाति विश्वो नमो नमो ऋतसेभ्यो ऋतवते विश्वपणतुनां क्षयं करे शीर्षाधार्यते देवी लक्ष्मी आयु प्रवर्धते मनो ज्योतिर्युक्ता मामि नमः ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविजपवाचारुवक्षणमासकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम गणानन्त्वा गणपते गुं हवामहे निरिणन्त्वा निधिपते गुं हवामहे वसु मम अहं जानि गर्भद्धं मातुं जास्यं श्रीमन्महागणाधिपते नमः यगच्छया तिष्ठेत्यावाय अक्षतानमक्षतम्रम् पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि नमः ओम वक्रतुण्ड महाकाये सूर्यकोटि सम्प्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मौल्ली मन्दारं मकरन्दं अस्मिन् कलशे पुष्पाणि समर्पयामि नमः धूपमाग्रपयामि नमः दीपं दर्शयामि नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमः नैवेद्यानन्तरं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि नमः कृपया पूजया सद्गुण्यार्थे फलताम्बूलदक्षिणां समर्पयामि नमः ओम कलशस्य नमः पूयितोऽसि क्षमस्व मार्ग उद्घाटन हेतवे श्री कुलदेवी प्रीते श्रीफल गृहाण स्वाहा सर्वमंगल मंगल स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु यज्जः ग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण पशो मनीषिणो यज्जे कण्वन्ति विदधे कुधीरा बोले गिदेट वाली माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की श्री पवन जिंदाबाद चलो चलाई जाइए तू तो जरूरी है मामा मेरी तमन्ना पूरी है इतने पूरी आ सकते अच्छे भगते चली अरे खड़ा होता है खाली कोई गल नहीं पाई
हाँ बिल्कुल पानी आइए नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जमा का नेता कैसा हो, कैसा हो, जमा का नेता कैसा हो, कैसा हो। नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वाक्य कर दिए अधूरी होती है, अतिथि ही वो फरिश्ता है जिनके आने से आस पूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से अरदास पूरी होती है। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, आप आए श्रीमान जी। यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। आप आए तो धरा खिल गई कलियों से, आप आए तालियों से। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी बख्तपुर पंचायत बपाड़ बड़वी की जनता की ओर से इस कार्यक्रम संपर्क सड़क चुंगाड़ी से फनाटा के पवन नैयर जी का और भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी का पूर्व जिलाई से आग्रह करेंगे कि वह यहाँ आए और नमस्कार सर, नमस्कार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अथरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शायरी मैं उन भाई बंधु के लिए कहना होगी मानपुरी। मैं उन भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आज वो हमारा सपना इन विधायक जी से पूरा हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि अंजलि जी ने बताया कि इस समय की बहुत ही पाबंदी। जय श्री राम, नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा नेता कैसा हो, धन्यवाद सर।
थैंक यू सर। तालियां होनी चाहिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए आपकी। पूर्व में रहे जिला परिषद अध्यक्ष वो वर्तमान समय में खरजात पंचायत के प्रधान जी श्री देशराज जी को बजट सिंह बैच लगाकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ग्राम पंचायत पशोधन के प्रधान श्री कमलेश जी को भी ब्याज लगाकर सम्मानित करें। निवेदन करता हूँ कि वो मंच में आए और उन्हें सम्मानित करें। श्री योगराज, श्री तिलक जी, श्री पवन जी, श्री पवन शर्मा जी, श्री दर्शन जी, श्री जाकीराम जी, श्री जीत शर्मा जी, श्री ज्ञानचंद जी, और कृपया वो स्टेज पर आए। तालियों दान की है, अभी आपका रोड बना है। दान करने वालों को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भूमि दान करने वालों को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। दान की सिवाने में भूमि दान करना नहीं चाहता कोई चीज़ भूमि, लेकिन उन्होंने सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि दान की है। तो इन्हीं से आपसे रूबरू कराऊंगा। ये हमारे उन्होंने DPR तैयार की और सदर विधायक को आज सदर विधायक पद ने सम्मानित किया है। इन्हीं से मुझसे मैं सबसे पहले मैं मीडिया के सभी बंधुओं का और पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। ये हमारी 44 से 1.5 सड़क की मांग काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे ऐसे करके हम प्रयास करते रहते थे। धीरे धीरे करके PW विभाग में गए, विधायक जी से हम मिलना शुरू किया हमने। तो कुछ औपचारिकताएं थी, जैसे ज़मीन देना, FRC का प्रस्ताव, ये सब हमने धीरे धीरे करके पूरा किया। और आज कई कम से कम भी हमें जब ये प्रॉपर तरीके में काम हुआ तो तकरीबन पहली बार मेरी जो जहाँ तक कि अपनी सोच और विचारधारा है कि चंबा जिला में मैंने पहली बार देखा कि 8 महीने के समय में, इतने कम समय में ये प्रोसेस तैयार करके दिया। ऐसे बहुत सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे सुनने को मिलता था। लेकिन जिस तरीके से विधायक जी के पास हमने समस्या रखी और इन्होंने समझी, इन्होंने हमें और जो भी उच्च अधिकारी थे हमारे लोक निर्माण विभाग के, उन्होंने जो प्रोसेस बताया हमने वो पूरा किया। और आज सभी समस्त गाँव वासियों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि हमारी सड़क का जो है शिलान्यास हो गया। जी, कोलगा पंचायत के प्रधान कमलेश जी, कुपाड़ा पंचायत के प्रधान सुलेख जी, साज के प्रधान कुलदीप जी, टिपूर पंचायत के उप प्रधान दर्शन जी, रठियार पंचायत के प्रधान सुनील जी, ओड़ा पंचायत के उप प्रधान चमन शर्मा जी, बसोदर पंचायत के प्रधान रूड़िया राम जी, जलगिरी पंचायत के उप प्रधान विक्रम जी, पूर्व प्रधान कुपाड़ा बादो राम जी और विभिन्न विभागों से आए हुए पूर्व प्रधान उप प्रधान, हमारे बूथ अध्यक्ष PLA, बूथ पालक पन्नापुर, सभी विभागों से आए अधिकारीगण, मीडिया से आए मेरे पत्रकार बंधु और मेरी पवित्र पंचायत की समस्त जनता। और साल के पहले तो मैं PWD डिपार्टमेंट था, क्योंकि ये सड़क थी ये भगतपुर पंचायत के प्रधान और मेरे समस्त वार्ड मेंबर, खासकर काकू राम जी थी, और ये बड़ी पुरानी डिमांड है।
कोई इस जिसको कि मैं एमएलए बनी गया है कोई यही सड़क थी बड़ी बड़ी सड़क थी हमारी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उसने ये सारी सड़क आज हमारी जी मैं अपने साल मैंने पूरी तसली है सोचा मेरे विधानसभा क्षेत्र सारी सड़क बनी है सड़क का काम तो लोग बना नहीं क्योंकि एक तो सड़क बनी है लोगों ने बने पुराने ग्राम जो सड़क चाहिए ठीक गल है सड़क बननी भी चाहिए पर ये जो डिमांड थी बड़ी पुरानी डिमांड थी और जिस मौके मैं इतने पार गया था मेरे काकूराम के वार्ड अंदर उत्ते भी लोगों ने डिमांड रखी थी कि असो सड़क चाहिए और मैं तो सही गल हो दसदा जो भगतपुर पंचायत अंदर सारे ज़्यादा काम हुआ जिसमें मैं भगतपुर पंचायत गया था उत्ते डिमांड रखी थी प्रधान होने की इतने सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए पार सड़क चाहिए आंधे मैं पहले सड़क जो पैसा देता और प्रधान जो मुबारकबाद देता है सड़क भी पार पूरी की नहीं तुम्हारे अगर ये तुम्हारी पूरी का काम रही गया जी पूरी का काम असी पैसे देंगे पूरी काम बढ़ जाएगा सीधे सड़क तुम्हारी वक्त हो जाएगा आज इसके बाद असने +2 स्कूल का उद्घाटन करना से असने और मैं दसदा ये स्कूल जो है तुम्हारा भगतपुर सारे का पुराना स्कूल है जिसमें मैं इतने गया था प्रधान होने बोलते सारा पुराना स्कूल है मैं लो भाई मुख्यमंत्री हाँ राज्य के टाइम का स्कूल जो इतने रहा है और ये हाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है मैं तो दसा जी भी पिछले सरकार सब ठगते रहे फिर बोलते ये सारे जाली काम लीजिए विकास होया रे विनाश होया मैं उन्होंने दसना चाहता ये जो सड़क है विनाश होया है ये तो लोगों को पूछो जितने जी सड़क बननी और +2 स्कूल राज्य के टाइम का स्कूल देते था और +2 स्कूल ये नहीं कर सके पिछले 5 साल सरकार थी क्या करते रहे कि खोले स्कूल इन्होंने कि बनाई सड़क इन्होंने ठीक बोलते हैं कापू राम होनी कि बोलते थे ये सड़क नहीं बननी है विधायक ने बनाई कि नहीं बनाई ये नहीं बननी है यही ठगते हैं सारे जितने भी असने उद्घाटन किए इतने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बैठे सारे मैं कोई भी ऐसा शिलान्यास नहीं करता या उद्घाटन नहीं करता जिसके पैसे पूरे नहीं जिसमें के काम अवार्ड हो जाता मैं उससे बात करता ये क्या करते थे कांग्रेस वाले आते थे ठगने हो तुम्हारे इतने थोड़े रही है उन्होंने इतनी लूट मचारी है जो कांग्रेस इतने रही गए तो उसे पूछो मत मैं तो बेचारे ना नहीं लेना चाहता तो पता सारा ये लोग ठगते रहे सारे लोगों ने पैसे खाइए अब इतने लेबर इंस्पेक्टर दफ्तर जो आदमी नरेगा अंदर 3 महीने काम करते उन्होंने जो सरकार पूरा फैसिलिटी दी है मेरे बच्चे जो पढ़ाई वास्ते पैसे देते हैं मेरे सारे देते हैं 50,000 रुपये भी देते हैं इतने लोग मुझे अभी पता लगे इतने लोग कोई गल था करता बोले लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपये दिता उसको भी कई लोगों ने 20,000 रुपये खाई है बोले 20,000 रुपये बोले असने उस डिपार्टमेंट जो देना जिन्हें 50,000 देता ऐसे ऐसे लोग भी देते किसी को कोई पैसे नहीं देना तो किसी को अगर कोई पैसा मंगता मुझे करो फोन तुम इतने कोई अभी हूँ जमाना लगे रहा 2022 लगे रहा हाले भी तुम लोग नहीं समझ गए कोई नेरे बेकाबी इधर नहीं आना बिल्कुल झूठ बोलते सारे इन्होंने चंबेरा बेड़ा घर घर की रखी था सारे ने इन्होंने पूछो ना मैं इतने पिछले 5 साल सरकार ने क्या किया बोली एक मुंडा भी कोई दसो तुम कोई भगतपुर पंचायत तरह कोई लग्या या कोई सड़क बनी या कोई स्कूल खोलिया तो इन्होंने वोट पाई जो ये तो बिल्कुल ठगते रहे लोगों जो फिर बोलते जी विकास ही विनाश होया विनाश ने नेड़ा लोगों दस देना 2 महीने बाद इतने सीट आनी है जो तुम दिख लेना तुम कि मारे आते नहीं जाना दोबारा जो मुख्यमंत्री बनने हमारे मेरे सारे जगह सफाई हुई सब नस्ल ली पे इन्हें कर रहा कौन सब नस्ल ली पे सारे जेडे इनमें से आपस अंदर लड़ी मरे तो मेरी अब तुम्हारे सारे का ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम अभी हमारा भरतपुर है उत्ते भी गपशप मार के सारे असी और मैं तो सारे बड़ी बड़ी मुबारक दिंदा खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो और मैं जो हमारे ठेकेदार है मेरी वहाँ का भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी की जल्दी ये काम कर नहीं और मेरे एक और जिन्होंने जमीन दी थी भगतपुर पंचायत लोग तो निरसान नहीं होना चाहिए नहीं कोई नहीं दिता जमीन अपनी अजकल मुझे पता सारा पर कई दे देते 100 पास दिख मैं एक भी का लोगों ने जमीन दे दी थी और जी जमीन दी थी इसका फायदा सारे लोगों को होना है जितने सड़क जाए रही उत्ते जमीन का मूल भी डबल हो जाता तुसा घर बना दुख सुख जो सारे वास्ते जी है तो इन्होंने लोगों ने जो जमीन दी मैं इन्हें भी तय दिल का धन्यवाद करता और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाता कि जियां इन्होंने जमीन दी असं भी नहीं कोई काम होगा पूरी मदद करके दी मैं हमारा सारे धन्यवाद करता अब असी भगतपुर जाना है सारे तुम्हारी भी रिक्वेस्ट कि सारे भगतपुर आए धन्यवाद जनता जनार्दन है हमारा जो एक आओ जी आओ
सिंह दवासादि ये शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नमोष्ट देवता धनो सर्वे देवे भो नमः ओम लक्ष्मणबाजी माजी घर में कृष्ण मुख्याय परमात्मा ओम भ्रांते रक्षो प्रतिकांच चंडी के रक्षो नाम सुरस प्रशांत ओम मार्च ताने साकार संस्कार धारते देवी कृष्णाय परमते है ओम प्रदान माता से का नाम जगे जगत देना जगत जिससे का नाम रखा कोना जिससे का नाम पर व्यापी महा ओम मंगल गणपति में आगे जावयासी गणपति में स्थान पर व्यापी मंगल पर व्यापी महाकाल ओम तत्वयासी ब्रह्म साधि यजमाना ना याग चाल सिद्धावयो ब्रह्म विष्णु मनना स्थान पर व्यापी हे जय अमनाथ गोदावरी नर्मदे ओम कांडा दे कांडा पर व्यापी तो से कोई दो चीज बात श्री नैयर जी को जय श्री राम। श्री नैयर जी को जय श्री राम। प्लेटा जमा का ठीक है ना फोड़ना है ये बात अतिथि माननीय विधायक चंबा सदर विधानसभा विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय कैडेट से स्नातकोत्तर होकर राजकीय वरिष्ठ नहीं करना पड़ेगा। सभी में इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने सम्माननीय अतिथियों का जो हमारी खुशियों में चार चांद लगा रहे हैं, जिनके अथक प्रयासों से हमारा विद्यालय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तित होने जा रहा है। जिस शुभ घड़ी का हम सभी को इंतजार था, जिस पल का पलकें बिछाए हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो पल प्रस्तुत किया जा रहा है। वंदे मातरम धरती माँ के नमन का गीत है और दर्शाता धरती के प्रति इंसान की प्रीत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी पुल्यकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहते हैं चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। द्वीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। दीपो ज्योतना दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्य सुख संपदाम, देश बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमस्तुते, दीपो
की बच्चियां सिमरन और उसकी सहेलियों द्वारा मां सरस्वती को नमन करते हैं। अनिल भाई मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। मिले आशीष जिन्हें इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा जब हम जैसे मेजबान को आपसा मेहमान मिल जाए। A very good afternoon, greeting to all. I am given a privilege to say a few words on today's chief guest, Shri Pawan Nair ji. Nothing is impossible. These words seem true when we keep a match on life of an MLA. It is like showing lamp to the sun, but we have tried to brief something about our honorable chief guest, Shri Pawan Nair ji. He is a local resident of Chamba, Sadar, son of late Shri Mati Leela Devi and Shri Mohan Lal ji, born on 26th of Jan
1952 at Chamba. He is Bachelor of Arts and educated at Government Degree College Chamba. Married to Shrimati Neelam Nair and has one son and one daughter. He is a social worker and a businessman. Recommended Councillor, Municipal Council Chamba, thrice, 1986 to 1990, 1995 to 2000 and 2006 to 2010. Became Vice President in 1995 to 2000 in Municipal Council Chamba twice and Secretary at PCC 2007 to 2017. Elected to the 13th Vidhan Sabha in December 2017 and nominated as a member of Public Administration and E-Governance Journal Purposes Committee. He is keenly interested in sports, so he remained Vice President of Table Tennis Association Himachal Pradesh and President Table Tennis Association Chamba, Bharatiya Janata Party, and is a member of the Legislative Assembly from Chamba, Himachal Pradesh. A warm welcome, sir, in our institution. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर से कि वो आए और सबको बैज लगाकर जो है वो विद्यालय में सम्मानित करें। जो है वो बहुत बड़ी बात है। मेरा आग्रह रहेगा मैम सारिका चौहान जी से कि वो हमारे बीच में जिला परिषद जी से कि वो मंडलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार जो है वो प्रिंसिपल सर बैज लगाकर जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलका मंगला रंडो करिया इनके यहाँ पे उपस्थित हैं। कृपया करके जो है वो बैज लगाकर उन्हें भी विद्यालय प्रांगण में जो है वो सम्मानित करें और उनका वेलकम करें। श्री विनोद जी, श्री देशराज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चंबा, इसके साथ प्रिंसिपल रंडोल, प्रिंसिपल कोलका अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेयर साहब की कृपा से आज ये जो हमारा विद्यालय है अपग्रेड होके +2 का दर्जा हमें प्राप्त हुआ है। इनके कर कमलों द्वारा आज ये शुभारंभ इस विद्यालय +2 का किया गया है। अब हमारे बच्चों को रंडो, कोलका और मंगला दूर नहीं जाना पड़ेगा। +2 तक की व्यवस्था क्या है यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ अपने विद्यालय की ओर से, अपने यहाँ समस्त जनता की ओर से मेयर साहब का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये हमारा बच्चों को बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। इसके साथ साथ मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे 2 प्रवक्ता अभी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत जल्दी मेयर साहब की कृपा से बाकी जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी बढ़ जाएंगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेयर साहब ये जो बिल्डिंग की जो भी मतलब समाधान होगा इनके मार्गदर्शन से बहुत ही जल्द आपको बिल्डिंग भी मिल जाएगी और जो भी यहाँ पर जितनी हमारी समस्याएं हैं उनका निदान जरूर मेयर साहब जी जरूर करेंगे। तो लास्ट में फिर मैं सब स्वस्थ जनता की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से, अपने बच्चों की ओर से एक बार फिर पुनः आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो चुंगाड़ी से आज हमारा नटा तक का जो रोड का शिलान्यास हुआ है और इसके साथ ही जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये 10 से जमा 2 आज हुआ है। हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नायर जी, हमारे बहुत ही जुझारू मंडलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनोद जी, हमारे बीच में जिला परिषद के अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी और आज की सभा के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आज के प्रधान श्री उद्धव जी, उपस्थित भिन्न पंचायतों से हुए मेरे प्रधान उप प्रधान समिति मेंबर और सभी विद्यालयों से प्रिंसिपल महोदय, उपस्थित ग्राम पंचायत भगतपुर की प्रबुद्ध जनता, आपको मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ओर से आज के शिव मेला पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन नंबर का कुछ
आज उभरियां कुछ बेमाना। महोदय, आज जिस प्रकार ये सड़क का शिलान्यास हुआ है, मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है और वैसे भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये ठीक कहा, पीछे भी कुछ लोग कहते थे तो ये सड़क बनने दर्शन होने कहते थे कुछ मित्र, लेकिन आज जो आपने ये इन लोगों का जो 70 साल पुरानी जो मांग थी उसको पूरा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। महोदय, पूर्व में क्या होता था, आदरणीय शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था। उसके बाद आदरणीय धूमल जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने, उनको सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था। लेकिन आज मैं गर्व से कहूंगा कि हमारे चंबा के विधायक जो है वो स्वर्ण अक्षरों में सड़क के विधायक के नाम पे लिखे जाएंगे। ये हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं धरातल की बात करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा मैं। जदगिरी से शुरू करें आप, जदगिरी से शुरू करें। आज इस जाम खड़े वहां की सड़क, उसके साथ मंगला के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सड़क, ये सामने जो आपकी सुल्तानपुर से खजार तक का जो चौड़ा रोड हुआ है, उसके बाद आप चले। विधायक महोदय, आपको विशेष बधाई देने के लिए हमारे बीच में रठिया पंचायत के प्रधान उप प्रधान और समस्त लोग हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि आपने जो 4 वर्षों से रुका हुआ कार्य मेडिकल जो था उसको शुरू किया है। इसकी कोटि कोटि में आपको बधाई देना चाहता हूँ और वैसे भी आप लोगों से ये लोग मिलेंगे। उसके साथ आप ये बसोदरा पंचायत देखें, 3 जगह से आपने सड़क से जोड़ा है, जोत से लेकर मानकोट, नीचे से लेकर ऊपर बसोदर से सड़क से लेकर बसोदर तक। इसके साथ साथ महोदय, हमारे खजार में आपने बंगबई को जोड़ा, हमारे पंजारा को जोड़ा, उसके साथ हमने 60 से लेकर आपने खजार को जोड़ा, सिमली से लेकर खजार को जोड़ा, उसके साथ आपने कोड़ी में जो है आगे तलाई तक जो रास्ते का काम चलाया, पंजो चिल मंगला दर्डा। ये मित्रों, तमाम सड़कों के जो काम हुए हैं ये धरातल पे उतारे गए हैं। मुझे भी राजनीति में बहुत समय हुआ है, लेकिन बहुत मंत्री विधायक के साथ मुझे मित्रों काम करने का मौका मिला, लेकिन ऐसे सक्षम विधायक मैंने कभी नहीं देखे जो न रात को सोते न दिन को बैठते। आपके सामने उसका रिजल्ट है। बहुत सारी स्कीमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर उतारी है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े कुशल नेतृत्व के साथ जो है उन्होंने धरातल पर काम को उतारा है। बहुत सारी योजनाएं हैं मित्रों, गपता बड़े लंबे चौड़े लेने थे, लेकिन उन्होंने सारा चुका था झटकर। हमारे एक मनरेगा का जो मैं आपको हल्का सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे मनरेगा में जिस व्यक्ति के 90 दिन पूरे होते हैं उसके हम एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जब वो रजिस्ट्रेशन होती है मित्रों, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उस गरीब की बेटी की शादी होती है, उसको 50,000 रुपए 50,000 रुपए जो है मनरेगा की तरफ से हम लोग देते हैं। ये सरकार की बदली हुई स्कीम है। उसके साथ साथ उसका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो 8वीं तक का जो है ये 8500 रुपए है, +2 तक जो है वो भी 12,000 के करीब है। उसका आगे कॉलेज में जब बच्चा चला जाता है तो उसको MA तक जो 75,000 रुपए मनरेगा की तरफ से दिया जाता है। और तो और मित्रों पर बुजुर्ग चले वो तब 20,000 रुपया शमशान घाट में होगा। सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोगों का काम कर रही है, विकास कर रही है, और सारे विकास धरातल पे उतरे मित्रों। इसके साथ साथ गृहिणी सुविधा योजना, हल्ले भी कुछ के सिलेंडर ना ले लिया, स्कीम चल रही हल्ले भी। कोई अगर रिजल्ट था ना तो उद्धव जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गृहिणी सुविधा योजना में अगर कोई परिवार रह रहा है तो कृपा करके उनके कागज तैयार करें और उनको गैस और सिलेंडर दिलाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सबलम योजना में युवाओं को बहुत सारा रोजगार जो है वो दिया जा रहा है। अगर कोई कमर्शियल गाड़ी लेता है उसके लिए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है। अगर कोई छोटी मिनी बस लेता है उसके लिए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है। अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक जो सब्सिडी है। मित्रों, विकास की दृष्टि से, योजनाओं की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरातल से लेकर ऊपर तक काम किया। हिमकेयर योजना को कसरी वजुगो बीमार वजुगो का 5 लाख, किसी प्रकार की कोई कमी ना, बहुत सारी दवाई फ्री। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर ये कार्ड किसी का नहीं बना है, मैं संबंधित सभी प्रधानों से निवेदन करना चाहूंगा तो कृपा करके इस कार्ड को बनाएं और इसकी सुविधा जो है वो धरातल पे उतरे, लोगों को उसका बेनिफिट मिले। घर घर नल योजना, पहले क्या होता था, एक कनेक्शन जब लेना होता था तो महीना चला जाता था मित्रों, और उसके बाद विभाग एक नियम रहता था कि उसकी पाइपें जो मेन पाइप से जो है घर तक
ये पाइप आपको स्वयं देनी पड़ेगी। लेकिन इस मंच के माध्यम से आदरणीय जयराम जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हर घर नल योजना के स्कीम के तहत जो है तमाम लोगों को, कुछ पंचायतों का कार्य उसका पूरा हो चुका है, लेकिन 2024 तक मुझे लगता है कि सभी पंचायतों का हर घर का नल का जो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे गेट के साथ तेती के भी सब स्टेशन, ये जो लाइट की दिक्कत हुआ करती थी उसको पूरी करने के लिए भी सरकार जो है काम कर रही है। मतलब महिलाओं को उत्थान के लिए सरकार वचनबद्ध, जो कहा वो किया। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन जो हमारी महिलाएं भारत माता की, उनको सरकार की तरफ से छुट्टी दी गई है और उससे बस का किराया भी माफ है। और महिलाओं को हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने 50% अद्धा किराया, मुक्ति का अद्धा किराया माफ करता। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायतों में भागीदारी महिलाओं की 50% भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें पंचायतों में वार्ड पंच से लेकर प्रधान से लेकर आपके सामने देखिए, जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी एक महिला होने के नाते जिला का नेतृत्व कर रही है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के देन है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने की कोशिश की है और आगे भी प्रयास जारी है। किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मैं कांग्रेस के मित्रों से सुनता हूं बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। मैं सब मंच के माध्यम से प्रेस के मित्र ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि 300 व्यक्ति मुझे 4 साल के लिए खजियार के लिए दे दो, मैं एग्रीमेंट करूंगा, उनको 4 साल के लिए काम दूंगा। कहां बेरोजगारी? बेरोजगारी वहां है जहां कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, वहां बेरोजगारी है। कहीं भी बेरोजगारी आज के समय में। मित्रों, KVIC, खादी बोर्ड, खादी कमीशन, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कोई युवा युवती करना चाहती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें 1 लाख रुपया अगर आप लेते हो तो 35,000 रुपये सरकार जो है आपको मुफ्त में दे रही है। अगर 2 लाख लेते हो तो 17,000 रुपये जो है वो सरकार जो आपको दे रही है। युवाओं को व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये ठीक है कि 100% जो है किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती मित्रों, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए सरकार वचनबद्ध है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। महोदय, मैं एक छोटी सी एक निवेदन और मांग करना चाहूंगा। हमारा फसल का समय है, बंदरों का बहुत आतंक है, भालुओं का बहुत आतंक है। हाल ही में 4 दिन पहले कटिहार पंचायत के गांव मेहड़ी में 4 महिलाओं को भालू ने काटा। अगर हम उसको मारते हैं तो नियम थोड़ा उल्टा है। मैं चाहूंगा कि या तो हम लोगों को उसकी मारने की इजाजत दें या फिर इसकी बाड़बंदी करवा कर जो है हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मुआवजा देने का एक ऐसा सिस्टम तैयार करें। ये फर्श विभाग को कहें, संबंधित विभाग को कहें, क्योंकि हमारे गांव की फसलें बिल्कुल बची नहीं है। ये विशेष मेरा आग्रह है, जो भाइयों ठीक वालों गलत वालों में ठीक वालों ना कितना बचो शिल्ला करना बचो गाड़ी नहीं छुरी ना। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये किसी भी स्तर पर जब आपकी ये बात होती है तो इस बात को आप, वैसे तो बंदरिया थे नहीं, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये नसबंदी के लिए सरोल के उस कोने में एक छोटा हॉस्पिटल कांग्रेस के मित्रों ने बना दिया और सभी बंदरों को उठाकर हिमाचल प्रदेश के चंबा में फेंक दिया इनकी यारी नसबंदी करनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों की फसलों को नुकसान करने के लिए लोगों ने इकट्ठा इनको कर दिया। महोदय, ये विशेष आग्रह रहेगा, ये बहुत जानवर मांग है, इस बात को कोई नहीं कहेगा। ये निश्चित तौर पे हम लोगों की फसल जो बर्बाद करते हैं इसमें जो है आप इस कोई बात करें। मित्रों, कृषि की तरफ से हम लोगों को बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें जो है वो मिल रही है। एक ट्रैक्टर भी आप जमीन के लिए लेते हो उसके लिए भी सब्सिडी आपको दी जा रही है। मैं और एक आग्रह करूंगा, मुझे सरकार ने कृषि बैंक का डायरेक्टर बनाया है। अब आप में से कोई मित्र किसी प्रकार का कोई अगर जमीन संबंधी कोई लोन लेना चाहे, कोई बड़ी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी हमारे पास नहीं है, आप आए अपना आवेदन दें, हम सरल ब्याज पर जो है आपको वो सुविधा भी देंगे।
मैं आपको और भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, कुछ मित्र हमारे गरीब होते हैं, उनका ओवरड्यू होता है किसी दूसरे बैंक में, वो उनको दूसरा कोई बैंक लोन देता नहीं है। मैं आपको मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप हमारे बैंक में आए, चाहे ओवरड्यू भी आपका होगा उसकी भी चिंता छोड़े, हमें टाइटल क्लियर चाहिए, हम आपको लोन देंगे। आपने मुझे सुना, समय कम है, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी कि वो हमारे बीच में जिला परिषद के नीलम कुमारी जी भी हैं, इनको
जी PGT non-medical government middle school Bajnoi. मैडम नीलम कुमारी जी से कि कुछ बच्चों को जो है वो अपना आशीर्वाद बांटे, कुछ हमको भी बांट दीजिए वफा के फूल। Thank you so much for this respect. पंचायत की प्रबुद्ध जनता, प्यारे बच्चों, अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग व इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु विषय है। आप सभी की तरफ से, पूरे चंबा की तरफ से मैं स्पेशली आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे जो बीच मौजूद हैं, हमारे सदर के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, मैं उनका मेरे अपने वार्ड की पंचायत में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। उनके साथ ही मंचासीन हमारे पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष रहे व भाजपा के वरिष्ठ बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे, वर्तमान में खजियार पंचायत के प्रधान है श्री देशराज जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी और पंचायत के प्रधान उधम जी, उप प्रधान जी, वार्ड मेंबर जी, जितने भी यहाँ हमारे कार्यकर्तागण हैं, आप सभी का एक बार मैं फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। गुरु ही एक ऐसा हम कह सकते हैं कि शख्सियत है, एक ऐसा तत्व है जो भगवान के रूप जिसको हम मानते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगी कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ का जो भी स्टाफ है, प्रिंसिपल सर और जितने भी टीचर्स हैं, सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो इतिहास में रचा जाएगा। 90 के दशकों के बाद आज बकपुर पंचायत की स्कूल को जो है वो एक अपग्रेड होने का मौका मिला है। ये जो इसका जो श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी, इसका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जाता है, विधायक जी को जाता है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, प्रधान हो, आप सभी को जाता है, समस्त टीचर्स को जाता है, समस्त जनता को जाता है। तो ज्यादा ना कहते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं सड़कों का जाल बिछा है, स्कूलों को जो है वो अपग्रेड किया गया है, आंगनबाड़ी से लेकर बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है। और डिजिटल इंडिया को मोदी जी ने जो एक वादा किया था, डिजिटल इंडिया को देखिए आज की डेट में आप सभी अपने फोन से ही छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो ये संभव हो पाया है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसी के साथ अपने वक्तव्यों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। आज जो स्कूल अपग्रेड होया डेरी में तो सब बड़ी बड़ी बधाई देता कि इतने साल बाद जो स्कूल अपग्रेड होया। तो चीज जानी नहीं थी, तारी नहीं बजानी, दो जानी लगी ना लाले साहब का बाकी रोजे सड़क शिलान्यास करीता नीर साहब ने स्कूल जो अपग्रेड करीता ले जरा अकबर खड़ी कर नीर साहब से स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ता लगता पता सारे खड़े हो जाओ। और इतना बड़ा काम जो नीर साहब ने करा
धन्यवाद जरूर दिए सो बढ़िया प्रिया काम जो कुछ ऊपर आज 25 साल कुछ ऊपर ग्रेड मंदिर सब दिए और जो तुम पानी की स्कीम है ना प्रभाव से करते हैं इधर टेंडर लगा और अवार्ड कुछ हुआ इधर चिंता मत करा इन्हें वो 2 महीना ये पूरा इलाका जो है उसको कोई भी पानी कम न रहनी जब तू इस पंचायत जो काम दस है सुनील साहब ने समयबद्ध तरीके का करे इधर तक तुझे बड़ी बड़ी बधाई और आदमी नील साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद और एक काम पता क्या कुछ कर रहे जे तू 2017 जे काली बूथ ना जीतो चले आ रहा जिताई कर भई वाला सडा आदमी नील साहब जो जे वोट पाए गए तो शिमले बजो प्रेरण दी जाए जे काम तू इतने कुछ कर दे अब तू वहां सरकार लिस्ट गिराना लगो तो भाई लम्बे हैं तो इतना बार नील साहब ने भरना ना ही कवर फिर जो जितने मन अपना टाइम बनने गए थोड़ा सुनना तो उसको पहले नील साहब जो है जरा सारा इतना इन इलाके डेवलपमेंट है नील साहब दस पर दो जो इन पंचायत टेरिया उस पे प्लान तो कौन पंचायत इन पिछली बारी वोट हुए विरोध करी तई बोला वोट ना पाने का सड़क ना पाने और वोट ना पाने के बाद थोड़े बहुत ऐसे किसी वोट पाए तो थोड़ी ये गणेश लाई तू वाला नहीं गलत करूँ पर आज ये वोट जो घट पाए जाए बंद पाए नील साहब ने टपोर रोड ऊपर फैला कर रखी था हैदराबाद रठियार पंचायत अंदर चांदनी ग्राम हर बारी तक जो वोट जाए तो मुझे लगता 5 गुना पहनती थी कांग्रेस और जितनी बारी उतने लोग ऊपर रहे कभी कुछ लाख सूट न ले नील साहब जी जीती कर पहला प्रोग्राम जो है सो चांदनी रखू और आज सड़क जो सो मुझे लगता 2-4 महीने में ऊपर चांदनी की चलाने तो ये जरा जितने भी काम कुछ कर दो तो वोट बंद और आज तो महीने 1.5 महीने बाद फिर चुनाव सारा पूरा आज तू आज ही मंगने जाए कि तुझे इस बार जो है ना तो जी माड़ी मोटी का सिर्फ 25 बार रहो तो बिल्कुल ना रहना चाहिए इस बार पूरी बेटी भरी करे हमारे पास पूरा खाली जो पेटी भेजनी ताकि तुम भैया कम मारे जो सिर कहोगे जो दिल का काम कर देना मुझे तुंदा और तीन तो बेमान निकल कल के सिर पूरे में कर साहब गलत होता आदमी नहीं साहब दिल का काम कर दे जो के जीतू है मुझे लग रहा दिन बेकार कहते हूँ दिन रात एक काम लगू और अब तेरी जे अंग्रेजी रे अध्यापक नहीं अंग्रेजी में दूसरे भाषण देता नहीं कुछ सुनवा इन बच्चे जे नहीं है अंग्रेजी लाने को तो कोई पूछ गया टीचर लोग कई बार बना जी स्कूल का अपग्रेड करी तब मास्टर के खड़ी है इन्हें तो कर ले और आदमी इन तुम प्रिंसिपल जी ज्वाइन करेगा इधर का नहीं हो बड़ा में बड़ा जोर नहीं पूरा बड़ा दूर बना दूर फासो इस कर करे इन्हें जो भी बुलाई था दो टाइम नहीं साहब धन्यवाद और जिस टाइम में जो 2017 नील साहब जो जिताई कर भेजो तो जिले सरकार ने सब ले आदमी जयराम ठाकुर जी ने तो तुझे पता बना दुनिया है पहली जो योजना लाई हर भाषण ये गल कर कहते योजना जो डायरेक्ट इन गरीब लोगों और बुजुर्गों इफेक्ट कर बोलते हाँ उन्हें पहली योजना की लाई थी कि जो पेंशन योजना थी ना पहले 80 साल बाद लंबी थी पेंशन दूर का जो तो इन्हें पूरी प्लानिंग और 75 साल 10,000 बुजुर्ग बच गया 50 साल कांग्रेस ने राज कर पूरी प्लानिंग सिर्फ सेटिंग करो थे कि 80 साल बचने घाटना था थोड़ा बचने दुनिया लाई चल बस टाइम में आदमी नील साहब ने आदमी जयराम ठाकुर जी ने सब ले तो ये पहली योजना जो सो वृद्ध अवस्था पेंशन योजना दी उम्र जो थी 80 से 70 करी और अब 2 साल मार जा 70 तो 60 कर दी अब 60 साल का ऊपर कच्ची कोई भी मतलब इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है सब योजना तो पेंशन जो घरे घरे बुझाई के डूब कर दे जी हाँ 2019 में फिर चुनाव हुए थोड़ी गौर दौड़ दी पर इधर का पार्टी को था दिल करने धन्यवाद कर दिया कि इतने ज्यादा वोटा था इन आदरणीय सांसद किशन कपूर जी जिताई कर दिल्ली भेजो उसे निरंतरवाद नरेंद्र मोदी स्कीम में रखो दिन रात तुझे अमल कर दी इन इधर आयुष्मान भारत की स्कीम है ना जो गरीब आदमी का इलाज हो चुका था 5-5 लाख रुपये पहले उन्होंने कसी आप तो ग्राम सावला का 5 लाख रुपये कोई बीमार हो जाता और आयुष्मान भारत जो बच गया बंदे उतना तो आदमी जयराम ठाकुर ने गरीब सबका वो लाई थी आयुष्मान हिमकेयर योजना लाई थी ताकि सब की जगह इलाज हो 5 लाख तक फ्री हुआ पहले पता उन्होंने ग्राम या तो कोई घर मोटी बीमारी पड़ गई या तो कर्ज थले डूबना बीमा या तो बेचारे घर बार भी करेंगे बाहर चलेंगे ना था खरीद कई मानो सियाने सियाने सलाह लेने दिन रहने दिया बड़ा पैसा खर्चियाँ तो जी पाते थी आज तक मान चिंता तो अगर लोग को कटो तो आदमी जयराम ठाकुर ने और आदमी नरेंद्र मोदी जी ने कटो तो ला साहब बजट ही कैसे गलत पैसा कि बेचारे ब्याज होती हालत तो खराब होती आज हिंदी सरकार जो बीज चाहे प्रदेश अंदर चाहे केंद्र अंदर
दिनोती बना रहा गरीब आदमी जो लास्ट में खड़े तैयार है बारे सोच कर काम करते और मुझे लग रहा है थोड़ा मौसम खराब है खुदा खुदा ताकि हो तो तुझे बड़ी आना है कि दूर है पर तो आज गरीब पूछे अगर नहीं साहब जो खाना वहाँ तुझे बड़ी देर में ही आए और तुझे दोबारा हो ये जो तेरा स्कूल और तुझे सड़क का काम आई शुरू हुआ तेरी बड़ी बड़ी बढ़ाई था और बची बारी तुझे मुझे भूल वकील इंदा चाहता जो सब इन जिरानी जी ने फोन खड्डा रोकी थी वरना तू स्कूल लगा दाएं तो बन गया पर सरकार दाएं बांधा सरकार दाएं होता है मैं कल तो बांधा ये जो सरकारी काम कहाँ शुरू होता है जेरी फॉरेस्ट क्लियरेंस है ये कहाँ ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं पता क्या है पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस जो रोड है जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी जो देहरादून की जगह होंगे थे इलाहाबाद आदमी जा रहा ठाकुर जी ने हिमाचल डिपाल बार संभालू रहा तो वो जो डिपार्टमेंट है देहरादून को ट्राई कर शिमला छकू और कहाँ जो तुम अब 12 सड़क क्लियर हुई आज पूरे क्लियरेंस के साथ ने ये रोड का काम शुरू हुआ इधर कोई इधर तो फिर बनाई तुझे बड़ी देर बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद जय हिंद जय भारत। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे स्टेज खाली कर दें संजना एंड ग्रुप जो मंच पे आए और आपको राजस्थान की सैर करवाएं। घूमर घूम कर किए जाना वाला एक नृत्य है जिसको कि राजस्थान में भी है इसमें पुरुषों का कोई भी भागीदारी नहीं होती है कोई भी रोल नहीं होता है। उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती नीलम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र कुमार जी व इनका समस्त स्टाफ, खिजार पंचायत के प्रधान व सरकारी बैंक के निदेशक श्री देसराज जी, भगतपुर पंचायत के प्रधान उद्धम जी, उप प्रधान भगतपुर श्री केवल कृष्ण जी,
तुसा मैं बड़ी बड़ी मुबारकबाद दिंदा। अज पहली बारी होना जे दो चीज़ा का इतिहास असने उद्घाटन किया, एक तो चुगाड़ी फनेटा सड़क का और ये +2 स्कूल का। जिसमें पहली बारी मैं इतने आया था परे भगतपुर परे प्राइमरी स्कूल था, उत्ते गया था। उस मौके ने डिमांड रखी थी कि ये राज्य के टाइम का जोड़ा स्कूल है अज तक कभी अपग्रेड नहीं होया। उस मौके मैं मन सोचा मैं जरूर करना, क्योंकि इतने का प्रधान हो रही दसिया था जे ये बच्चे जाते कोई मंगले कोई चंबे जाते और हरेक जगह ही हाल है। मैं कल रान परसों किया रान स्कूल का उद्घाटन और उत्ते के बच्चे तो मनना नहीं 100 जाते थे। ददरेडी पर उतर भाड़ा सरान ये जितना भी एरिया था इतने के बच्चे सारे बेचारे 100 जाते थे। और मुझे प्रिंसिपल ने बोलिया कि ने साहब बड़ा खरा काम किया, क्योंकि असी 1 घंटा पहले बच्चों छुट्टी करना पड़ती थी, क्योंकि उसके बाद कोई बस नहीं जाती थी उत्ते का। और ये तुसा बड़ा उदय काम किया। इस वास्ते मैं उस जगह दिखता जितने वाकई बड़ा जरूरत है। और इतने मैं दिखा जिस दिन मैं परे आया था, मैं सोचा था मैं ये स्कूल और जिसमें के माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए, मैं सारे के ऊपर ना लिख रहा था ये भगतपुर का था लिख रहा कि ये मैंने जरूर करना था। अब बच्चे ने क्या पढ़ना, जब जिन्हें बेचारे ने मंगले जाना थे चंबे जाना फिर संजय जवाना फिर ब्याह जाना था, क्या पढ़ना उन्होंने बच्चे। हमारी पूरी कोशिश यही थी कि इतने जो +2 स्कूल बड़ा जरूरी है और ये असा इतने खोलिया। इस वास्ते मैं सारी पंचायत जो बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। और सड़क दे भी काकू राम होरी इतने बैठे वार्ड मैंबर, इन्होंने मेरी ना कराई दी रोज उधर टीवी अंदर रोने वाले घरे फलाना। मैं तो शिमले थी, बोले काकू राम ने रो रही, मैंने क्या होया, बोले सड़क नहीं है बनती। मैं बोलो टाइम लगता सारा, क्योंकि ये जे सड़क ये नहीं बनती कोई, पहले सिर एस्टिमेट बनना, पहले सिर सर्वे होना, फिर इतने का टीम जाती फॉरेस्ट पीडब्ल्यूडी, फिर दिखना इन्होंने कितने बूटे, फिर इसका फिर प्रस्ताव पास होना पंचायत का, फिर FR कमेटी का होना, फिर एस्टिमेट बनना, एस्टिमेट बाद DFO को जाना, DFO के बाद फिर इसे ऑनलाइन चढ़ता, ऑनलाइन चढ़िए फिर शिमले जाना, फिर दिते गांदा, फिर इसे फॉरेस्ट वाले पैसे जमा कराने। ये इतनी फॉर्मेलिटी सारी करते करते तो टाइम लगता सारा। लोग समझते जब फटाफट हो जाए 1 मिनट अंदर हो जाए। और जिन्होंने लोगों ने जमीन दी, क्योंकि सरकार के ऑर्डर अगर कोई जमीन नहीं देगा तो सड़क कोई नहीं बननी। इस वास्ते मैं सारे का ही रिक्वेस्ट करता कि जमीन सड़क तो ही बननी तुम्हारी जमीन नहीं कहता। और मैं लोगों का बड़ा धन्यवाद करता। अस इतने आपे बड़े ऑनर भी किया जिन्हें जिन्हें इतने जमीन दी। मैं क्या 9-10 आदमी ने जमीन दी है जी, 18 आदमी ने। और मेरा मैं बिल्कुल तय दिल का धन्यवाद करता। और दिखना तो जिस समय सड़क उपर जाई रहनी तो उत्ते लोगों की दुख सुख जो कम आती सड़क, जमीन का तुम्हारा मुल बढ़ी जाना, जितने भी हो रहे परे लोग सारे दौड़ना जे चलो असं उपर जमीन ले लेंगे, जितने जितनी जमीन बड़ी सड़क दिखो मंगले दिख लो। अब इतने रेट हुई है जी, चंबे भी इतने रेट नहीं जितने मंगले चाहिए कि जो, क्योंकि उत्ते सड़क जाई रही है। हरेक आदमी सड़क पर उत्ते होटल भी बनना, देखो तुम मंगले देखो होटल आर्डर बनी है लोगों के। ये हिसाब ये जगह बड़ी वधिया है। और एक बार ये डेवलप होगी सड़क जाएगी, बसा जाएगी उपर का देखना तो जमीन का क्या बन जाता फिर। और इस अंदर काली भी नहीं करनी। कई आते मुझे तुम पैसे दे दो और असं सड़क बनाई देंगे, पीडब्ल्यूडी वाले सड़क बनाएंगे तो असरी मेंटेनेंस भी होनी, लुक भी पूनी, सारी चीज़ होनी। कई प्रधान मेरे आते थे जी असो 2 लाख दे दो अस आपू बनाई लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो फिर जिस मौके जब बरसात लगनी गई जानी फिर इसे को सफाई करनी चाहिए। तो इस वास्ते जरा थोड़ा वो करी हमारी पूरी नज़र होती। तुम देख लो 2 साल में जितने काम होए 50 साल अंदर नहीं किए इन्होंने। इस स्कूल का दाड़ी का खुले और नहीं कर सके। 1900 मेरे ख्याल 98 1990 अंदर हाई स्कूल बने था जो शांता कुमार जी उस के मुख्यमंत्री थे। और आज दिख लो बीजेपी सरकार ने हाई स्कूल किया और बीजेपी सरकार ने +2 स्कूल किया। और फिर मैं इतने एक दिन पढ़ता था टीवी में दिखता था मैं कि वो बोलते थे ना जी विकास नहीं विनाश होया। ये स्कूल खुले +2 स्कूल ये विनाश है सर। जेडे बच्चे बेचारे जाते थे चंबे जाते थे मंगले जाते इतने दूर जाते थे। तो ये अभी देखो बच्चे ने तो पढ़ना ये कोई बुरी गल मैं यार प्रिंसिपल साहब गल था करता मेरे ख्याल 21-24 बच्चे ने एडमिशन ले लिए पे और ये बोलते कोई 40-50 बच्चे हो जाने और ज़्यादा भी हो सकते प्रिंसिपल साहब बोल रहे। और इतने कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किए तुम पूछो मत सारे
ਸਕੂਲ ਦਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਤਨੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ रठियार पंचायत अंदर दिख रहे हो तुम बंग पे ही स्कूल दिता इस मैं हले करना चाहिए रे पे मानकोट बसोधर अंदर हाई स्कूल दिता +2 स्कूल अभी मैं दस रान दिता छंडी दे और इसके बाद छंडी देवी से हलेल ये सड़क जी है इससे टेंडर हुई है पर एक टेंडर पाँदा कोई नहीं एक टेंडर पे अभी एक्शन साहब ने गल की मैंने चाहे एक टेंडर हो जाए 2 तो खोल दे कोई टेंडर कोई नहीं बनता इसका ये अभी टेंडर एक किला टेंडर एक खुल जाना इसका भी काम अभी बड़े जल्दी सारा शिलान्यास करना और एक है तुम्हारी बड़िया से और रेट के कौन क्या लिख रहे थले गए दियो कच्चा रास्ता इस वास्ते पैसे दियो तो स्कूल की गल है इस वास्ते मैंने 2 लाख रुपए देंगे ताकि बच्चे जो इससे पूरी सुविधा मिले। अभी जो इन्होंने IPH डिपार्टमेंट ने अभी दी लिस्ट बनाई करी इन्होंने एक 72 करोड़ रुपए का जरा मैं माननीय मुख्यमंत्री का तय दिल का धन्यवाद करता ये काम अवार्ड हुई है ये यूनी कंपनी है कोई यूनी PCO कंपनी और इन्होंने ये काम अवार्ड हुई है इसका चटकरी कोलका कुपाड़ा बड़िया भगतपुर बसोधन रठियार ओड़ा खजियार टपूर साज द्रमण ये जितनी पंचायत हैं इस अंदर सारी पाइपा चेंज होनी जितनी भी पुरानी टैंक भी नए बनने हर एक चीज़ नई बननी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम में दरडे का पानी चुकाना है टाइम इशू लगना पर ठेकेदार जो मैं एक्शन साहब बोले इशू बोलते जल्दी काम शुरू करें ताकि ये इधर एरिया जो है ये परमानेंट पानी की सिर्फ सॉल्व हो जाए 72 करोड़ रुपए का इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कभी सुपने नहीं सोचा मुझे तो सब पिछले 5 साल सरकार रही नहीं रही एक स्कीम दसो कोई इस भगतपुर पंचायत अंदर बाकी का मुझे पता ही सारे कोई काम नहीं इस अंदर भी दसो कोई अगर इन्होंने इतने कोई काम किया था कोई आदमी लो आया था कोई स्कीम की थी प्रधान हो रही है और खरी गल है मुझे अंदर जिस दिन प्रधान बने जो ले सड़क आई हमारी इन्होंने पहले पैसा दिता तो सड़क तुम्हारी खड्डा तक जाएगी अब ये बोलते पूरी वास्ते पैसा दे अब ऐसी पूरी पानी तक सीधे गड्डी ऊपर जाइए ये तुम्हारे सड़क का काम लगी पे तुम्हारा 2-3 सड़क मैं छोटी छोटी पक्की सड़क दी 3-4 इन्होंने पैसे दिता नहीं मैं तुम पिछला 5 साल का रिकॉर्ड दिख नहीं रहा अगर कोई इन्होंने 1 रुपया भी दिता होगा इलाके वास्ते और चंबे विधानसभा क्षेत्र का जितना पैसा थी ये सारा पैसा जोड़ा है ये बड़े बड़े लीडर ले गए भरमौनी साहब नहीं छड़ते थे पटियात चली है बड़ी गेंद चली है और इतने पैसे मैं जिसमें पता तो लगता जिसमें के आदमी दफ्तर जाते था अब ये काम लगे रहे सारे और इतने मेरे ख्याल मेडिकल बिल गए होने मेरे इसका मेरे ख्याल 30 के 40 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ जो मेडिकल से देते मारे किसी 1.5 लाख रुपये किसी 3 लाख रुपया एक तो बेचारी रिजेर थी उसे पिट्ठी का ऑपरेशन होना था और मैं नड्डा जी को फोन किया था उन्होंने उसे देता 3 लाख रुपया उसमें देता उन्होंने एम्स के खाते पाए क्योंकि ऑपरेशन होना सर एम्स अंदर जिसमें कोई कुड़ी बेचारी से एम्स अंदर ऑपरेशन वास्ते गई तो उन्होंने बोले 75,000 और जमा कराओ वो फिर रोंदे रोंदे मैंने कहा दिए बोले 75,000 और मंगते फिर मैं नड्डा साहब के PA फोन किया मैं लिया 3 लाख तुम्हें देता तो 75,000 और पाई दो बोले नहीं साहब असं एक बारी देंगे अब चाहे तुम दो चाहे मुख्यमंत्री दे तो फिर मैं सोचा मैंने चल मुख्यमंत्री नहीं करा मैं दे नहीं मैं चलिए शिमले से बिल बोले सारे मैंने माननीय मुख्य रिक्वेस्ट की थी सर 75,000 मिले इस कुड़ी जो नहीं जाने दो तो इससे एम्स के खाते अंदर पाई दी और माननीय मुख्यमंत्री उसी मौके ऑर्डर किया जी 75 मंत्री को तो मिल सकते और कि हार्ट के ऑपरेशन हो हमारे और 1 रुपया नहीं लगे हमारा कभी जितने गरीब लोग थे अबे प्रधान हो रही थे बैठे जी इतने हमारे बिजली का कोई नहीं मेले भेजो आदमी लौन दे रहे थे लोकल आदमी से इतने फिट करके IPH अंदर लवाए सर IPH अंदर अबे माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता ना 250-300 आदमी लगे हमारे कई फिर बोलते जाल नहीं लगे रही ये नई चीज दिखी नहीं रही मैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई काम करना नहीं अभी मैं शिमले थे IPH का इंटरव्यू लगे रहे मुझे दी थी सिर्फ 27 पोस्ट मेरी हुई है लड़ाई उत्तर मंत्री कहने मेरे मुख्यमंत्री मिले सर 27 पोस्ट मैं लैनी नहीं मेरे बाकी तुम ज्यादा चंबे तो 27 पोस्टर देंगे वही पोस्टर फिर मैं चाहिए 62 कराई और 62 पोस्टर का इतने इंटरव्यू लगा असी पूरा 2 साल दिख लो कोरोना ने चली गई
असी चंबे के डिवेलपमेंट में कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल ईमानदारी का नहीं किया, कोई भी असी ऐसा काम नहीं किया जिसमें चंबे की हमारी कोई बदनामी हो। हमारे जितनी कोई हमारी लेडीज़ टीचर इतने बैठे, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि इन्हें जो चुकना जाए। और लेडीज़ टीचर कई तो बेचारे वो बोलते अस ठेका ले रहा है, असी सारे साल असी दूर दूर रहते, कई लोग चंबे अंदर ही घूमते नहीं लेडी, तो मैं उन्होंने बिल्कुल पूरी कोशिश की और मेरे ख्याल सारे एडजस्ट करने में पूरी कोशिश चंबे भी लवाए सारे, क्योंकि सारे दाके सर कोई ऐसा नहीं कांग्रेस बीजेपी नहीं दिखी, ऐसा पूरे उसका नहीं काम किया ताकि और इसका फायदा ही मिले। लोकसभा इलेक्शन हुई तो 28,600 की लीड आई, जिला परिषद तुम्हारे सामने बैठे रहे थे, ये जीती गिरी आए, ये भी दिन रात दौड़े रहे। अब एक ही ग्राम लगे दोनों मुझे बोले जा रहे तुम्हारा काम दसे मुझे दो, अभी ना पूरी लिस्ट दिंदा है। एक कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, इतने सारे मिली जुली काम करते हैं, चाहे हमारी युवा मोर्चा, चाहे महिला मोर्चा, चाहे जिला परिषद, चाहे जितने भी देखो तीनों जिला परिषद सीटा असा जीती, चेयरमैन इतने तुम्हारे सामने कमेटी असने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनाई, उस चेयरमैन BDC हमारे चेयरमैन महिला ब्लॉक भी, चंबा ब्लॉक भी, तो ये सारे काम किए तो लोग वोट पाते। ये पहली बार उन्होंने 4 चेयरमैन नहीं चढ़े मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनुसार, और इतनी काम किए इन्होंने मेरे 50 साल अंदर नहीं किए होने। चंबे देखो तुम बालू का काम लग रहा है, सड़क का बस चली सुंदर, ये बोलते बेबुलार बना कभी बालू का हॉस्पिटल का बालू यदि बस चल सकती, तुम जाओ देखो 30 फुट रोड चौड़ी लगी पड़ना, 30 फुट रोड, और बाहर का ठेकेदार है, स्प्रे होना तीसो जरे ऊपर का गार चलती से, इसे भी टेंडर हुई है स्प्रे वाले, सारी सड़क अंदर पेवर कौन है, डब्बे ऐसा ने जो मोड़ों सारे उखाड़ी बगैर कोई लड़ाई चलते थे। असी पूरी कोशिश करते हैं कि चंबे की डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं कोई, और माननीय मुख्यमंत्री पूरा आशीर्वाद है हमारा, कोई कम नहीं छड़े इन्होंने हमारा, जो असी कम दसिया। खजार चली जाओ तुम, खजार का एरिया था पहले सारा उस अंदर डलहौजी अंदर 70 साल डलहौजी अंदर रहा, अब चंबे अंदर लिया माननीय मुख्यमंत्री मैं ले डलहौजी वाले तक खजार का बेड़ा घर करके देखी था, काम भी नहीं कर दो। अभी तुम जाओ 200 गड्डी की पार्किंग बनी, झील साफ हुई, रेस्ट हाउस नौ हुई है, सड़क अंदर लुक पेगी, पैराग्लाइडिंग वाले रोज चलान होंगे, 2 साइटा हमारिया सिलेक्ट हुई, अब पैराग्लाइडिंग वाले आराम कर कोई चलान नहीं होता। सड़क तुम जाओ चंबा खजार रोड डबल लेन हुई सारी, तुम कभी सिले घराट गए होने, सिले घराट जाएगी देखो ये भी डबल लेन हुई, सरोल का तुम जाओ सिरकुंड ये भी डबल लेन हुई, तुम गेट का तुम गेट ऊपर जोत जो ये भी डबल लेन। अब इसका और चौड़ी लाई करना सने, क्योंकि हमारी कोई सड़क बची नहीं, अभी जितनी सारी चौड़ी सड़क होगी अभी और चौड़ी लाई करना सने। इस वास्ते भी एस्टिमेट बनाई कैसे ने दिल्ली भेज दी तरह, ये भी आई है तो थोड़ा देखना क्या सड़क बनती है, कोई सड़क नहीं छड़ी। प्रधान हो रही है हमारे रटियार वाले देखो झांझू और ऊपर एक कभी सोचे तो सड़क नहीं, 70 साल हुई, अब जाओ तुम उत्ते भी सड़क का कम जोर शोर में लग रहा, रोड़ी आराम हो रही ते बैठे 3 सड़क नेरे उत्ते सड़क का काम लग रहा, और इतने बड़िया पंचायत पार जी करिया का पार 3 सड़क से एक दिन अंदर उद्घाटन किया, फिर बोलते जाली का मैं सारा जी कोई काम नहीं हो, कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई जी। जितनी डिवेलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने की इन्होंने 70 साल नहीं की, और एक इतिहास रचा चंबे वास्ते, कोई काम नहीं बचा सकते। तुम्हारे पार्किंग का काम लग रहा, मलूणा का सड़क का काम लगे जितने रानी सुरेंद्र ने बलिदान दिता था, ये बोलते ऐसे बड़े मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मेरे अभी तो चलो स्वर्ग ने सेम मलूणा सड़क बनाई सके, ये सारे हमारे हथल की तरी चीज होती। अब ये स्कूल बनना था, रान का स्कूल बनना था, मेरे माननीय मुख्यमंत्री दृढ़ स्कूल अपग्रेड +2 से लगे हुई है से, ये जेरे काम थे ये हमारे हथल की तरह थे ताई होने काम है। और अब एक सब डिवीजन खुल 9 IPH का इतने मेरेडी सब तहसील खुल गई हमारी 100, तो इधर जो काम है ये असने अब किए, और इस बाद भी अब पहले सिवरेज होती थी सारे चंबे शहर अंदर, अब असी करी दी उदयपुर 1, उदयपुर 2, उदयपुर 3, गोल्डी, सरोल, राजपुरा, ये भी सारी स्कीम अंदर पाई दी मैं सारी, मेरे ख्याल प्लानिंग का भी निकली, नवाड अंदर स्कीम पे रही, और जिदाड़ी निकल जानी तो इस पैसा उन्होंने पेड़ है सारे।
नबार्ड अंदर मेरा पैसा फिर और उसके बाद असन जेह्ड़े बड़े बड़े हमारे ग्रां जी अवे मंगल आई है अवे जी ऐसे ऐसे असन पकड़ने जियां खजियार है मंगल है अवे जेह्ड़े बड़े बड़े इस अंदर भी अस आस्ता आस्ता करने हमारी पूरी असी ईमानदारी कन्नै काम करते हैं और असी अगे भी इं असन जेह्ड़ा करना है। बाकी ते देखो चुमाड़ी परेटा सड़क पे होया लिंक रोड हलेल होया तुम्हारा रठियार मानकोट कोल का जरकरी चंबा खजियार चौड़ा किया कोल का स्कूल बाबरू जो 90 लाख रुपए दिता खजियार वेटरनरी हॉस्पिटल इश्यू दिता असने 1 करोड़ 37 लाख रुपए खजियार लेने वास्ते 1 करोड़ 33 लाख रुपए तड़करा गुरु दिखे होने थे 70 साल हुई है लोग रोंदे जितने स्कूल के बच्चे जाते थे गुरु अंदर जाते थे और कभी इन्होंने तार टूट गई कभी क्या बोला इन्होंने वो नहीं अजय गुरु टूटी हमारा एक दिन इतने आग लगी और पार और 4 गायें मरी हैं मुझे सदे बोले आओ जी और मैं चली गया तो मनना नहीं गुरूर अंदर भी है मैं आवती चलती गाड़ी गुरूर इं जाए तो गाड़ी इं जाए कलो मैं कुछ भी आई यार इतने आई गिरी और पार गया मैं मेरी कमीज भी सारी काली हुई है ग्रीस से लगी उत्ते और मैं अब तुम जाओ तो उत्ते सड़क का काम लगे रहा मेरी गल 1 हफ्ते अंदर जी है वो उत्ते तड़कना सड़क जा रहनी है सारी 1 करोड़ और मेरे ख्याल 30 लाख का नहीं जी वो सड़क जा रही है 70 साल लोग रोंदे रहे इस सड़क वास्ते और एक गुरूर रोंदी लोगों को बेवकूफ बनाते रहे इं तुम्हारे टपूण वाली सड़क थी मैं गया तो बोला इन्हें बोर्ड भी नहीं पाए मेरे मत पाओ मैंने नहीं पाएंगे तो ही मैं सड़क हो जानी और सड़क दिख लो उत्ते भी टपूण भी आएगी अपन म्याड़ी वाले बेनीतियार बेचारे सारे धन्यवाद ही करते अपन म्याड़ी गए ऐसे अब उत्ते भी सड़क जाएगी अब जीते जाएगी बोले इसका आगे भी और जाओ मैंने ऊपर और कर देंगे ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खजाने अंदर कोई पैसा घाटा नहीं है जितनी सड़क सब बनाई इन्होंने कभी मेरे सुपरे अंदर नहीं होनी पूछो कभी दिखा तो चारों पास काम लगे रोटी राम दे 3 सड़क पे लगे तुम्हारे तेज बड़ी सड़क पार हो गल मैं दे देंगे वैसे प्रधान हो रही रोज मगर फिर रहते कई बार मैं इन्होंने पर गुस्सा भी होता फिर रण दे कई बारी अभी भी थे मगर फिर जी उस वास्ते मुंडा लाई दे तो बिजली चल जाती मेरे कोई नहीं यार करते तुम्हारा असी कर गए बाकी जितने भी गरीब लोग हैं मेरी तो नजर आती जो गरीब लोग असं मेरे काम करने की पूरी कोशिश करते सारे जितने प्रधान इतने खजार के प्रधान बैठे देसराज होरी इन्हें कोई कसर नहीं छड़ी सुनील होरी बैठे रठियार जितने भी हमारे प्रधान हैं और सारे जी जान असी भी कभी ना नहीं चाहे हमारे जब पैसा हो चाहे नहीं हो अपने आप भगवान का सारे काम हमारे कर देते और एक और माने मुख्यमंत्री दिखाना तो होना थे आई थी तुम्हारी एम्बुलेंस आई थी जी सर ये एम्बुलेंस अंदर एक डॉक्टर एक नर्स और एक लैब टेक्नीशियन 40 टेस्ट बिल्कुल फ्री कोई पैसा नहीं लगना असं पूरी और सिर्फ चंबे विधान सभा क्षेत्र वास्ते है असं हरेक प्रधान जो फोन कर देंगे वो टाइम दे देंगे उस मौके लोग को सद लेंगे और टेस्ट होंगे एक और माननीय मुख्यमंत्री एक और दी एम्बुलेंस है उस अंदर भी सारे टेस्ट होने उस अंदर भी 2 एम्बुलेंस जी हमारे खड़ी यानी जो भी टेस्ट होंगे तुम्हारे घर द्वार आई बाकी जितनी भी माने मुख्यमंत्री योजना बनाई सारी गरीब लोगों वास्ते बनाई है बच्चों वास्ते बनाई है सारी जितने भी हमारे स्कूल अंदर बच्चे पढ़ते हैं सारे मैं आज अब बॉय स्कूल था गया उत्तर खेल कूद प्रतियोगिता थी मैं उत्ते को उठिए चली आया क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने दे डिप्टी डायरेक्टर के बोलते ने साहब मैं भी जाना इतने मैंने तुम इतने भी हो कि मैं जाइए आता क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुम करो सारे मैं सीधे उत्ते जाइए हाजिर लगाइए और इसे देते आइए ताई ना उस वास्ते असी जरा थोड़े लेट हो स्कूल के बैग दिंदे और प्रति आवे दे जेडे हूँ स्कूल खुले थे इन्होंने और स्मार्ट वर्दियाँ पहली के लिए 10वीं तक दी थी वर्दियाँ 2 वर्दियाँ सिलाई भी करने देनी है बैग दे दी बोतल दे दी सारे माने हरेक चीज कोई चीज छड़ी नहीं इस वास्ते और बच्चे जो लैपटॉप जेरे माने मुख्यमंत्री सोचा जेरे बच्चे को पढ़ने वाले पर वो लैपटॉप नहीं ले सकते क्योंकि लैपटॉप जमाना है अभी हमारे चंबे अंदर 300 के कितने लैपटॉप जड़े सन इतने मैं बड़े इन्होंने और लैपटॉप भी पूरे मेरे कौन कंपनी नहीं से तो ऐसे ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोचे कि कोई भी आदमी गरीब जड़े आदमी और उसको सिर्फ पैसे रुपये की उसे पढ़ाई रुक जाएगी एक और मैं परसों तो क्या रखनी उद्घाटन किया उस में माननीय मुख्यमंत्री स्कीम है अगर कोई लेडीज प्रेगनेंट होती है उसको 1000 रुपये और 6 महीने बाद टेस्ट करवाने फ्री 2000 रुपया फ्री जिसमें डिलीवरी होनी तो 2000 और रुपये देना
अगर कोई दूआ बच्चा फिर अगर लेडीज लड़की होती है तो 5000 रुपये और देने। ये सारी जितनी स्कीमां हमारी है सारे माननीय मुख्यमंत्री और इसका नहीं मैं एक बारी तुम सारे जो बड़ी मुबारकबाद देता सारिया दी। और एक मैं सारे रिक्वेस्ट करता प्रधान का भी और जितने वार्ड मेंबर बैठे थे सारे कि एक हिम केयर योजना है, ये सारे का रिक्वेस्ट है कि कार्ड लोग बनाते नहीं। मेरे का आयरन दिखी पीछे भी मेरे का है, मेरा कार्ड है नहीं पड़ा। इसका बड़ा फायदा है। 5-5 लाख रुपए की जो है ये तुम्हारा इलाज होना फ्री होना बिल्कुल। अब मेरी सारी कोशिश है ये अजय सारे इस कार्ड अभी तो भुख भी लगी पी होनी प्रधान होनी तो खाने का पूरा अरेंजमेंट की तरह। और इसका नहीं मैं एक बार फिर तो सारे बड़ी बड़ी मुबारकबाद दिंदा और असी तो पूरा विश्वास दिलाते कि तुम्हारे जितने भी काम होंगे खासकर प्रधान की जी चाहिए है इसे असी पूरे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये महफिल कैसी रंगत लाई है। मेरा सुनाई दे बच्चे, शोर ना करें, गड़गड़ाहट सुनाई दे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलका प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंडो श्री मनोज कुमार जी से आग्रह रहेगा। एसएमसी प्रेसिडेंट श्री करनैल सिंह जी, इसके साथ माननीय मुख्य अतिथि के साथ बच्चे, इनके साथ श्री योगेश शर्मा जी, तालियां बच्चे, ये भी हमारे विद्यालय से जो है श्री सुनील कुमार, उपप्रधान ग्राम पंचायत रठयार, उपप्रधान वक्त, तालियां बच्चे बजती रहनी चाहिए। उपप्रधान ओड़ा चमन जी, इनसे आग्रह रहेगा। पे आए ग्राम पंचायत बसोदम से हमारे बीच में प्रेस और मीडिया बंधु जो बहुत अपना जो फोक है उसको बखूबी से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में बजते रहे बच्चे। जी हमारे बीच में फॉरेस्ट गार्ड श्री अभिषेक वनवाल जी हैं, वो भी कृपया फिर से श्री जमीत ठाकुर जी, जी इन्होंने बच्चों को जो है वो हमारे बीच में श्री प्रकाश चंद जी सेवानिवृत्त अध्यापक। समय समय पर मिलते रहते हैं और मिलते भी रहेंगे इस उम्मीद के साथ। हमारे विद्यालय से थोड़ी सी स्मृति आपकी। श्री देवव्रत जी, थैंक यू। बस हमारी रोड की समस्या थी बड़ी पुरानी, जी कोई हो नहीं हो सकता था। आज रेरी जड़ा है जो काम नहीं हो सकता, आज हमारे रोड का काम लगे रहता है। सारे ग्राम वाले जो धन्यवाद करने वास्ते आए रहे थे। जो 70 साल से कोई मतलब पॉसिबल काम हो ही नहीं सकता। आज ये तो हमारा 400 मीटर रोड बनी के तैयार हुई है और अगे भी काम चल रहा है। धन्यवाद करने वास्ते ऐसे आए रहे हैं साहब सब धन्यवाद। और ये तनी हमारे ग्राम तक रोड जाए, विधायक जी के साथ हम जुड़े हुए हैं और इनके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जो रोड है ये मेरे आखिरी वार्ड तक मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, बूथ नंबर 25 का लोग, और मेरे बूथ के आखिरी गांव तक ये रोड जाना चाहिए। और विधायक जी ने हमें बोला है कि हम इसको पहुँचाएँगे। बहुत अच्छे विधायक हैं, इनके लिए वक्त आने पर हम उनको एक बार फिर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। सर मोहल्ला देवली तक रोड पहुंचना चाहता। ठीक है जी, ठीक है जी, बेनिफिट ठीक है जी, ठीक है। सर कन गल कर सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ
बड़ी पुरानी नहीं डिमांड जिसमें मैं जीती गिरी आया तो इन्हें एक ही डिमांड थी और सड़क वाकई जरूरी है क्योंकि ऊपर 5-6 ग्रां थे जो बिल्कुल सड़क महरूम थे और खच्चर वाले पता नहीं कितने इन्हें का पैसे लेते और इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बड़ा धन्यवाद करता इसलिए टेंडर हुई है परंतु जिसमें के काम में लग्या सेरा शिलान्यास भी मैं करी थे सर तो कुछ अड़चन आई है सर असा बड़े समझाने की कोशिश की पर मेरे ख्याल 1 साल तक नजर से समझाते रहे फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए इसका फिर ही असने कोई समाधान कढ़िया और अज ये मेरे ख्याल आधा किलोमीटर सड़क जी है बिल्कुल तैयार हो गई है असी ना पूरा विश्वास कराते जे जितने तक भी ये चाहते होंगे जितने तक लास्ट ग्रां तक जी है सड़क अस आज दिखे होना इतने भी आई सड़क की बड़ी पुरानी डिमांड थी हमारे काको राम हो रही थे कि इन्होंने रोज़ हमारी वो की पर इन्हें जो मैं तो जी दसा जो सड़क बनाने जो चैनल बड़ा लंबा है अब ये नहीं समझ मुझे तो सारा पता लगे पहले मुझे पता नहीं था सर असं बोलते सीधे सड़क शुरू हो जाना ही काम इस तरह चैनल 6-7 चैनल ही जब तक ये पास नहीं होंगे फ्रेश जो पैसे जमा होंगे मेरे ख्याल करोड़ रुपये जमा कराए तो सड़क पर काम लगते तो ये नेरे जो थे नेरे भी मेरे ख्याल 50-60 लाख रुपये तो जमा सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कराया तो सड़क बननी है थोड़ी बनी जाती है ये अब इन्हें पता नहीं है मुझे पता नहीं था पहले कि असं उस टेंडर हो सड़क लेगी इस 6-7 चैनल इस चैनल जिसको असं पूरे वो करके उसके बाद ही सड़क का काम करता तो मैं इसका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी बड़ा धन्यवाद है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा धन्यवाद करता इन्हें पूरा सहयोग किया आज इस सड़क का काम मार उडारी निको के